हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो है अंधविश्वास का असली कारण क्या है। अंधविश्वास जो कि हर जगह फैला हुआ है, गांव में, शहरों में, लोगों के दिमाग में फैला हुआ है। अंधविश्वास वर्ड से ही पता चलता है कि किसी भी ऐसी चीज़ को मान लेना, सच को जाने बिना मान लेना, उस पर भरोसा कर लेना जो वास्तव में है ही नहीं, वही अंधविश्वास है। अंधविश्वास कोई अलग चीज़ नहीं है, ये आपका भरोसा ही है। आप सच को जाने बिना ही किसी चीज़ पर आपने, किसी ने कुछ कुछ कह दिया आपसे, आपने उस पर भरोसा कर लिया और उसी को सच मान लिया, मन में उसको बिठा लिया और बस चलते चले जा रहे हैं। गांव में तो ऐसा सबसे ज़्यादा हो रहा है, ढोंग पाखंड, और लोगों ने इसको व्यापार भी बना लिया है। कई लोगों ने, मान लीजिए आपके जीवन में समस्याएं बहुत हैं, आप उलझे हुए हैं समस्याओं में, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में आ रही है, परेशान हैं आप, और आपके पास कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या आपका ही कोई जानने वाला आया, या आपको कहीं से पता चला कोई बाबा हैं, वो ऐसा ऐसा करते हैं, अगरबत्ती सुलगाइए, ये कीजिए और समस्या का समाधान हो जाता है। आपको उनके पास जाना चाहिए। आप क्या करते हैं? भरोसा कर लेते हैं उस पर, सच को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे प्रश्न ही नहीं करते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। बस यहीं से आपका अंधविश्वास शुरू हो जाता है। यही तो अंधविश्वास है। आप क्या हुआ, अगले दिन आप तैयार हुए, गए बाबा जी के पास। बाबा जी तो आपके इंतजार में बैठे ही हैं, कोई कोई ग्राहक आए और उनका पूजा पाठ करवाए ताकि दक्षिणा मिल सके। आप बाबा जी के पास गए, बैठे, हाथ जोड़े, और जोड़ते ही ज़्यादातर लोगों का पहला प्रश्न क्या होता है कि बाबा मेरा भविष्य क्या है। बस आप फंस गए इसी में। बाबा तो जानते ही हैं, आप भविष्य के बारे में ही पूछेंगे। तो बाबा ने बताया आपको ये कीजिए, वो कीजिए, बाबा ने आपको जड़ी बूटी दी, आप खुश हो गए उसी में। और फिर बात आई अंत में गुरु दक्षिणा की। बाबा के लिए गुरु दक्षिणा ही है, आप तो उसके पास भगवान स्वरूप हैं। दुकानदार के लिए एक ग्राहक उसका भगवान की तरह होता है, बाबा जी के लिए आप भगवान की तरह हैं। अंत में दक्षिणा की बारी आई तो आपने दक्षिणा दे दी, बाबा भी खुश, आप भी खुश। सोचिए अगर बाबा आपसे कह दें कि आप कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं, आप परेशान हो जाएंगे। फिर बाबा से कहेंगे बाबा कोई इलाज बताइए, बाबा इलाज बताएंगे, कुछ दिन आप करेंगे, फिर उनके पास जाएंगे, फिर दक्षिणा देकर चले जाएंगे। यही क्रम चलता रहता है और ऐसा चल भी रहा है कई क्षेत्र में। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोग बन भी जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। आपकी सबसे पहली जो कमी थी अंधविश्वास को बढ़ावा देने में, कि आपने उस पर भरोसा किया, सच को जाना ही नहीं क्या है। आपको करना चाहिए था सबसे पहले कि सबसे पहले आप सच को जानिए कि सच क्या है। प्रश्न कीजिए, आपके घर द्वार पर जो आया है उससे प्रश्न कीजिए बाबा से, बाबा इसका कारण क्या है, जो सच है उसका पता लगाइए किसी भी तरह से, बढ़ावा मत दीजिए। सच को जानिए पहले, फिर उसके बाद कुछ कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, बात कीजिए। ऐसे चक्कर में मत पड़िए फालतू के। कर्म आपके हैं इतना ठीक है, कर्म कीजिए। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं वो आपको कभी भी भटकते नहीं मिलेंगे। जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, वो आपको कभी भी भटकते हुए इधर उधर नहीं मिलेंगे। उनको आप दक्षिणा भी देंगे, वो आपकी दक्षिणा भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, भटकाएंगे नहीं। तो ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपको सही रास्ता दिखाएं, भटकाएं ना। अगर आप भटकने वाले के पास जा रहे हैं तो आपको उल्टी सीधी चीज़ें करने को जरूर बोलेगा। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध संत बाबा हैं उनके पास जाइए, महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, उनके पास जाइए आप। वो आपको ऐसा रास्ता बताएंगे, आपको भटकाएंगे नहीं, सही के रास्ते पर लेके जाएंगे। तो अब जब कभी भी आपके घर पर कहीं भी आपको कोई बाबा मिले तो उससे ये प्रश्न जरूर कीजिएगा कि सच क्या है। अगर वो सिद्ध महापुरुष होगा तो आपको सच बताएगा। अगर आप ऐसा उल्टा सीधा पाखंड करने वाला होगा, ढोंगी बाबा,
तो आपको उल्टी सीधी चीज़ें करने को बताएगा और अंत में आपसे दक्षिणा जरूर मांगेगा। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि सच को जानिए पहले, उसके बाद भरोसा कीजिए। इससे अंधविश्वास काफ़ी हद तक रुक जाएगा, बढ़ावा नहीं मिलेगा। जो व्यापार चल रहा है ढोंगी बाबाओं का, वो भी रुकेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।